हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर एक बैंक की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट की लाइफ में एक पॉइंट जरूर आता है जब वो कंफ्यूज हो जाता है। एक जगह है IBPS PO यानी कि पावर, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी, और दूसरी तरफ है बैलेंस और आपकी प्रेस्टीज यानी कि RBI असिस्टेंट। मैं खुद जो यूनियन बैंक में डिप्टी मैनेजर है, आज एक बैंक वाले की विजन से बताऊंगा, कोई गूगल की नॉलेज नहीं दूंगा और आज इस डिबेट को सॉल्व करूंगा कि IBPS PO बेटर है या RBI असिस्टेंट। सो गाइज, जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। आज मैं आपको एक एक चीज, एक एक पैरामीटर आपको बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर सकें कि आपको बैंक की तैयारी करनी है या RBI असिस्टेंट। आज हम ओवरऑल 5 पैरामीटर्स पे बात करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर दैट इज वर्क प्रोफाइल एंड प्रेशर। सेकेंड विल बी सैलरी एंड पर्क्स। थर्ड, ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स। फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर प्रमोशन स्केल्स एंड साइज। एंड फिफ्थ, एग्जाम डिफिकल्टी। आपका जो अंदर एग्जाम, जो आपने एग्जाम क्रैक करके जो आप अंदर जाएंगे, IBPS PO कह लें या RBI असिस्टेंट, उन सबको कंपेयर करने वाला हूं इसी वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क प्रोफाइल एंड प्रेशर। देखिए, मैं खुद एक बैंक ऑफिसर हूं, लेकिन ऑफिसर बनने से पहले एक पब्लिक सर्वेंट हूं। आपके दिमाग में आता होगा कि यार RBI असिस्टेंट एक क्लेरिकल जॉब है, तो IBPS PO से उसका कंपैरिजन कैसा। पर अगर मैं वर्क लाइफ की बात करूं अपनी, तो देखिए, मैं सुबह टाइम से जाता हूं एंड इवनिंग में लौटने का कोई टाइम नहीं है। शाम के 7 से 8 तो बजते ही बजते हैं, और साथ साथ अगर आपका मंथ एंड या ईयर एंड हो तो बॉस बहुत हेक्टिक हो जाता है। वहीं आप बात करें RBI असिस्टेंट को लेके, तो देखिए, फिक्स वर्क शेड्यूल है। सैटरडे संडे कंपलसरी ऑफ है। मैं बताता हूं, इवन बैंक में कहते जरूर हैं आपका सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है, पर स्ट्रेस इतना रहता है दिमाग में कि यार जाना है, अरे वो वाली स्कीम में अभी क्या हुआ, ऊपर से कॉल्स पे कॉल्स आते हैं, अपडेट देना पड़ता है। बैंक PO में एक जगह आपको बहुत हेक्टिक लगता है। इवन आप सोचने लगते हो कि क्या यार, मैं ये जॉब छोड़ दूं क्या, या फिर क्या करूं इसके अलावा, क्या कोई बिजनेस करने लगूं। स्टार्टिंग में देखिए, एग्जाम क्रैक करना सच में मुश्किल है, लेकिन जॉब उसी हिसाब से रिटेन करना, सब्सिस्टेंट बनाना उससे कम मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी। और वहीं बात करते हैं हम RBI असिस्टेंट की, तो देखिए, आपको 5 डेज अ वीक है। काम की बात करें तो प्रॉपर क्लरिकल काम है। आपको रिपोर्ट्स बनानी, एनालिसिस करनी, करेंसी रेगुलेशंस करना, ये सब चीजें रहती है। जो अगर इन जनरल बात करें तो देखिए, कोई टारगेट नहीं है। बैंक PO की जॉब में टारगेट बेस्ड जॉब है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए, एक हमारे पास स्कीम आई, सुकन्या स्कीम। सुकन्या स्कीम के लिए अगर मुझे उस समय ऊपर से आया कि हमारे टारगेट इतना है, सपोज करिए मैं 20 इनरोलमेंट करने, तो हम बार बार कॉल करते हैं। इवन नौबत ऐसी तक आ जाती है कि हमें अपने घर पे ही कॉल करके बोलना पड़ता है कि यार एक स्कीम तो खुलवा लो ना प्लीज। प्रॉपर एक सेल्स की जॉब बन जाती है। भले ही कहीं ना कहीं आप अथॉरिटी भी रहती है। आप लोन्स की बात करें तो आपके हाथ में है कंट्री की पूरी इकोनॉमी। आप जिसको चाहेंगे उसको लोन देंगे। आपको अगर लग रहा है कि ये इंसान रीपे नहीं कर सकता, तो आप उसका लोन रोक सकते हैं। RBI असिस्टेंट में ऐसी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वर्क लाइफ प्रेशर माइंड ब्लोइंग। मतलब आपको सोशल लाइफ के लिए भी आपके टाइम मिलता है। वहीं IBPS PO में आपकी सोशल लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। वीकेंड्स पे आप देख सकते हैं, लेकिन वीकेंड्स में भी आपका सिलेक्ट करेगा बैंक कि आपके वीकेंड में आपको एंजॉय करना है या कैसे करना है। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे कि मैं 2 बार RBI असिस्टेंट निकाल चुका हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप यूनियन बैंक में हैं, जब आप इतना है कि आपको लगता है RBI असिस्टेंट बेटर है, तो क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो देखिए, मेरे टाइम पे बाईपार्टाइट जो था, उसमें RBI असिस्टेंट की सैलरी उतनी नहीं थी जितनी आज की डेट में। वहीं अगर हम बात करें कि आज की डेट में अगर मुझसे कोई कहे, देखिए अब ऑब्वियसली मैं डिप्टी मैनेजर हो चुका हूं, मेरी सैलरी थोड़ा बढ़ चुकी है। RBI असिस्टेंट और यूनियन बैंक में अगर मैं चूज करने का पहला ऑप्शन मुझे देना, तो मैं IBPS PO चूज नहीं करूंगा। मैं क्लरिकल जॉब भले ही चूज करूंगा, क्योंकि मुझे मेन चीज जो मैटर करती है ना, वो चाहती है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस हो, मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊँ। मैं हालांकि अभी भी टाइम दे रहा हूँ, एक ऑफिसर लाइफस्टाइल ही अलग होती है। तो वो रहता है, जब आपके बच्चे से कोई पूछता है ना कि आपके पापा क्या करते हैं, तो एक रहता है कि मेरे पापा बाबू हैं, और दूसरा करता है अरे मेरे पापा ऑफिसर हैं बैंक में। बाबू मतलब क्लरिकल, ऑफिसर है बैंक में, एक अलग ही प्रेस्टीज आती है।
आरबीआई असिस्टेंट के लिए ना उसको ये नहीं बोलना होता है कि मेरे पापा क्लर्क हैं, वो एक नाम लेता है कि मेरे पापा आरबीआई में, और सिचुएशन वहीं खत्म हो जाती है। तो अगर दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं आरबीआई असिस्टेंट की एक एज आगे है इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली अब वर्क लाइफ एंड प्रेशर। आरबीआई असिस्टेंट के पास थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज सैलरी एंड पर्क्स। देखिए आईबीपीएस पीओ डेफिनेटली ऑफिसर बेस्ड है, तो उसका सैलरी ज्यादा होना ही होना है। आईबीपीएस पीओ के ऑफिसर की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग अलाउंसेस सब मिला के 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बनती है। वहीं आप आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो सारे अलाउंसेस मिला के 80-85,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। लेकिन अगर वहीं पे आप पर आवर आप अगर देखें कि आपको सैलरी कितना बनती है, तो उसमें भी आरबीआई असिस्टेंट ज्यादा होगा, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट 5 डेज अ वीक है और आपको काम वर्कलोड कम पड़ता है। आप 5 साढ़े 5 बजे तक आप वहां से निकल सकते हैं, आप घर जा सकते हैं, आप अपनी लाइफ को टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपके अगर कोई पर्सनल काम है तो आप उसको भी कर सकते हैं। बैंक में थोड़ा चीज़ें मुश्किल होती है, मतलब क्योंकि क्या है, एक तो देखिए पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग से जब आप घर आते हो तो आपका माइंड बहुत स्ट्रेस्ड रहता है, आपके दिमाग में चीज़ें घूमती हैं। और बैंक में अगर बात करें ना तो क्या रहता है कि देखिए लोग आते हैं बार बार, आपको बहुत इरिटेटिंग चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे लोग पासबुक प्रिंट कराने के लिए करते हैं। लोगों के अकाउंट में भले ही 200 रुपए है पर उसको 3 बार प्रिंट कराते हैं। वहीं आरबीआई में आपको ऐसा कोई काम नहीं है। अगली चीज़ लोन्स का, लोगों के लोन नहीं होते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे यार लोन नहीं हो रहा है, यार ये ऐसा तो ये मैनेजर ही गंदा है, सब कुछ सही है करता नहीं है, तो आपके डिफेम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और वहीं अगर हम बात करें आरबीआई असिस्टेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सैलरी एंड पर्क्स डेफिनेटली आईबीपीएस में बेटर है, बट आरबीआई की भी पर्क्स खराब नहीं है, लेकिन सैलरी थोड़ा सा कम है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट सैलरी और अलाउंसेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप शेड्यूल बैंक्स की बात करें तो उसकी ब्रांचेस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। सैकड़ों हजारों अरबों गांव पड़ते हैं जिसमें आपकी रूरल पोस्टिंग पॉसिबल है। आप सोचिए, रूरल पोस्टिंग में आपको रहना पड़ेगा, भले ही आपकी सैलरी ज्यादा है, हर चीज है, बट रूरल पोस्टिंग, और ये रूरल पोस्टिंग ध्यान दीजिएगा, ये रूरल पोस्टिंग आपकी पूरी लाइफ चलेगी। स्टार्टिंग में 99.99% चांसेस है कि आपको रूरल पोस्टिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग खत्म होते ही गांव में रख दिया जाएगा। और गांव में क्या रहेगा ना, सोचिए आप केवल नहीं रहोगे, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, उनको भी वहीं पे ही रहना पड़ेगा और वैसी ही एजुकेशन मिलेगी आपके बच्चों को। वहीं आप बात करें अगर आरबीआई की, तो हमेशा आप टियर 1 सिटी में रहेंगे, टियर 1 या फिर टियर 2। आप देखेंगे आरबीआई की ब्रांचेस एकदम पॉश एरियाज में है, कभी भी लाइफ में रूरल पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अगर आप शेड्यूल बैंक्स की बात करें तो क्या रहेगा, देखिए कुछ साल एक शहर में आप रुके, 3 साल तक टाइम दिया, उसके बाद फिर नई पोस्टिंग। आप एक शहर में मैक्स टू मैक्स 4 से 5 साल, वो टाइम देखिए चला गया जब लोग घुसते थे, होम पोस्टिंग मिल गई, उसके बाद यूनियन बाजी करते थे। आज की डेट में यूनियन मजबूत नहीं है, यूनियन बहुत कमजोर है और आपको उसी शहर को छोड़ना पड़ जाएगा 4 से 5 साल में। आप नए शहर में फिर जाएंगे, फिर ये एक साइकिल चलती रहेगी। वहीं आप आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो देखिए क्या है कि जो आपकी पोस्टिंग्स है वो आपको मान के चलिए, अगर आपका कहीं पे होता है तो ट्रांसफर इतना स्लो है कि आप 10 से 15 साल एक शहर में आराम से काट सकते हैं। सो सपोज करिए अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं और कानपुर में अगर आपको आरबीआई कानपुर मिल गया तो मान के चलिए 10-15 साल आपको कोई हिला नहीं सकता वहां से। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टॉप के शहर में रहोगे, आपके बच्चों की एजुकेशन टॉप स्कूल्स में होगी, टॉप लाइफस्टाइल रहेगा और आपको अलाउंसेस तो मैंने बता ही दिए, तो टॉप नॉच लाइफ आप जीने जाओगे आरबीआई असिस्टेंट में एज कंपेयर टू आईबीपीएस बैंक। तो आप मान के चलिए यहां पे कहीं ना कहीं फिर से आरबीआई असिस्टेंट एक बहुत बड़ा एज लेके जाता है। चौथी चीज बात करें करियर ग्रोथ एंड प्रोफेशन। देखिए यहां बात एम्बिशन की है। अगर आप आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ
रॉकेट की तरह बढ़ेगी। आप आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत जल्दी प्रमोशंस रहेंगे। वहीं आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो ग्रोथ थोड़ा स्टैग्नेंट या फिर कहीं स्लो है। आपको आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करने के बाद स्केल 1 से स्केल 2 आने में आपको 3 से 4 से 5 साल लगेंगे। वहीं आरबीआई असिस्टेंट से आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर बनने में आपको 8 से 10 साल भी लग सकते हैं। तो देखिए, अगर बात करें ग्रोथ की तो नो डाउट आईबीपीएस पीओ में एक एज है, लेकिन यहाँ पे भी एक कैच पॉइंट है। आरबीआई असिस्टेंट से जब आप ग्रेड ए बन जाएंगे ना, और आईबीपीएस ग्रेड बी की भी अगर हम बात करें, मतलब आप बैंक के ग्रेड बी मैनेजर लेवल की बात करें ग्रेड ए से कंपैरिजन, तो सैलरी आरबीआई ग्रेड ए की ज्यादा होगी। तो आपको टाइम जरूर लगेगा, बट अगर लॉन्गर रन की बात करें ना तो आरबीआई यहाँ पे भी बाजी मार जाता है। तो देखिए, अगर आप करियर ग्रोथ पे हैं तो फिर मैं बात करूंगा एक एज आईबीपीएस पे। अगर आप स्लो मतलब थोड़ा कम टाइम के लिए बात करें, शॉर्टर स्पैन में बात करें तो आईबीपीएस पीओ की जल्दी है, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म के लिए बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट बेस्ट जॉब है। पांचवी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करते हैं एग्जाम डिफिकल्टी। मतलब आपको एंट्री करने में भले ही आईबीपीएस पीओ हो या आरबीआई असिस्टेंट हो, कितनी मेहनत लगती है। तो देखिए, आईबीपीएस पीओ की बात करें तो एग्जाम डिफिकल्टी की बात करें तो मॉडरेट से डिफिकल्ट आता है। यहाँ क्या रहता है, कट ऑफ एज कंपेयर्ड कम रहती है, लेकिन मेन गेम आपका रहता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर हम आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो एग्जाम लेवल मच इजियर आता है, लेकिन सबसे बड़ा रेड ट्रैप है ये। एग्जाम लेवल अगर इजी है तो कट ऑफ हाई जाती है। आप एक समझिए, आरबीआई असिस्टेंट एक आपकी स्प्रिंट रेस है जहां आपको 100 मीटर भागना है पूरे एफर्ट से। वहीं अगर आईबीपीएस की बात करें तो वो एक लंबी रेस है, एक आपको 400 मीटर की रेस है। तो दोनों का कंपैरिजन आई होप आप समझ रहे होंगे। आपको आरबीआई असिस्टेंट में एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और आप टफ क्वेश्चंस में थोड़ा आप दिक्कत हो जाते हो तो आरबीआई असिस्टेंट बेटर है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है, सॉलिड स्ट्रांग है, तो विश्वास मानिए आईबीपीएस पीओ बेटर है। क्योंकि देखिए, आप बात करें आईबीपीएस पीओ में तो प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। मेंस और इंटरव्यू मिलके पूरा गेम चेंजर होते हैं। लेकिन आरबीआई में प्री है, मेंस है और एलपीटी है, जो कि आराम से आप निकाल सकते हैं। इसमें इंटरव्यू का कोई रोल नहीं है। तो बात करते हैं, आपको समझ में आया होगा कि लेफ्ट और राइट आईबीपीएस और आरबीआई का कंपैरिजन। तो देखिए, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आईबीपीएस पीओ चुनिए केवल तब जब आपको अपने हाथ में पावर और अथॉरिटी जल्दी चाहिए, आपको एक अच्छी सैलरी स्टार्टिंग से ही चाहिए, आपको कोई डर नहीं है कि भाई मेरी पोस्टिंग कहीं पे भी हो जाए, पैन इंडिया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मैं अपना बैग उठाऊंगा और चल दूंगा। लेकिन आपको तैयार रहना है प्रेशर से, आपको तैयार रहना, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। बट हाँ, देखिए, जहां पे आप नेगोशिएट करेंगे वहां उसका आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। आपकी रेपो अच्छी बनेगी तो आपकी लाइजनिंग्स अच्छी बनेगी। आप जो, मैं अपने एग्जांपल देता हूं, मेरी ब्रांच में टॉप नॉच एलीट क्लास के लोग हैं। किसी का मॉल है, किसी का हॉस्पिटल है, तो वहां से इतनी अच्छी लाइजनिंग बनती है ना, उनके लोन्स पास करते हैं ना। तो अगर कभी मुझको इमरजेंसी की जरूरत पड़े, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि मेरे एक रिलेटिव थे, उनको ना गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा कस्टमर था जो खुद एक हॉस्पिटल के मालिक हैं, उन्होंने मेरे को सिलेंडर्स बहुत इजीली दिलवा दिए। तो वो एक आपके पास प्लस पॉइंट रहता है। वहीं अगर आप बात करें, देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस आपको चाहिए। आपको अगर कस्टमर डीलिंग आपको अगर पसंद है तो आप आईबीपीएस पीओ में चले जाइए। लेकिन अगर कस्टमर डीलिंग से आप थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो आरबीआई असिस्टेंट बेस्ट जॉब है। आपको अपना पीस मिलता है, आपके कोई पोस्टिंग्स का आपको डर नहीं रहता। पोस्टिंग्स रूरल में रहेगी नहीं, मेट्रो सिटीज में रहेगी, तो वहां पे एक आरबीआई असिस्टेंट भी एक एज लेके जाता है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि अगर मैं स्टूडेंट होता और मेरे को अगर एक ऑप्शन चूज करना होता आरबीआई असिस्टेंट और आईबीपीएस पीओ से, विश्वास मानिए मैं पीस चुनता। और पीस है आरबीआई असिस्टेंट में 5 डेज अ वीक काम है, कोई वर्क लाइफ प्रेशर नहीं है, सोशल लाइफ एंजॉय करता। और मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी आईबी बैंक में डिप्टी मैनेजर होने के बाद जो वर्क प्रेशर झेलता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ,
तो आई होप उसके लिए मैं एक आपका सब्सक्राइब और एक लाइक आपका डिजर्व करता हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट डाउन करिए कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें लिखिए आई वांट टू बी एन IBPS ऑफिसर या फिर आई वांट टू बी RBI असिस्टेंट। दोनों करिए, देखते हैं कौन जीतता है। सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए इस वीडियो को। गुड बाय गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।